नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं अपना नेक्स्ट सीरीज़, जिसमें हम करने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने अपने 5 चैप्टर ऑलरेडी कर रखे हैं। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे वो 5 चैप्टर ज़रूर देखें और यहाँ से अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करें। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे उसमें, और इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका सीजीएल का पेपर है या सीएचएसएल या सीपीओ या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, वहाँ पे आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से हमने इसको अप्रोच करना है और क्या हमारी अप्रोच रहेगी। सबसे पहला मेरे पास बात करता हूँ इसके बेसिक की। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती है। तो मेरे पास इसकी 2 टाइप होती है, यहाँ पे मैंने लिखी है। एक होती है सिंबल से और दूसरी होती है नंबर की टाइप। ठीक है, अब नंबर और सिंबल में क्या डिफरेंस है वो आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखाऊंगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं होता, बस आपको इसमें क्या आना चाहिए, बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर लोगे। अब आप बोलोगे सर बोर्ड मास क्या होता है। हमें पता है बी से क्या होती है, ब्रैकेट होती है। ओ से होता है ऑफ। ठीक है, डी से होता है डिवाइड। एम से होता है मल्टीप्लाई। ए से होती है एडिशन और एस से होती है हमारी सब्ट्रैक्शन। जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का कंसेप्ट लगता है वो सारा का सारा किसके ऊपर होता है, बोर्ड मास के ऊपर होता है। अब बच्चा गलती क्या करता है, वो यहाँ पे बोर्ड मास को नज़रअंदाज कर देता है और इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता है। अगर आप इसको डायरेक्ट बनाओगे तो इसमें क्या करोगे, गलती करोगे और यहाँ पे अपना आंसर गलत दे बैठोगे। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, इसका जो बोर्ड मास है उसको अपनाना है और इसी के थ्रू इस क्वेश्चन को करना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, बी से क्या होता है, हमारे पास ब्रैकेट होता है। ओ से ऑर्डर, रूट, पावर कुछ भी होता है, लेकिन मेन क्या होता है, ऑफ के लिए यूज होता है। और डी से डिवीजन होता है। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ए से एडिशन होता है और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आपको साइन चेंज करवाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके साइन चेंज करवाएगा और फिर से आपको बोलेगा साइन चेंज हो चुके हैं, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। जैसे साइन चेंज होंगे आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपने अपना आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि इफ प्लस मीन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ प्लस मीन डिवाइड, डिवाइड मीन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन मीन एडिशन। क्लियर है। आप सभी को चीज़ें दे रखी हैं कि जो मेरा प्लस होता है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो माइनस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो इनटू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड आपको एक इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 12 + 2 × 9 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है, ये इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। अब मैंने लिखा 12। अब मेरे को पता है मेरा प्लस किस में चेंज हो रहा है, डिवाइड में, तो कर लो चेंज, डिवाइडेड बाय 2। मल्टीप्लाई किस में चेंज हो रहा है, 9 प्लस में, तो यहाँ पे आ गया +9। और डिवाइड चेंज हो रहा है -4 में। क्लियर है। अब 2 से सबसे पहला बोर्ड मास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से। बोर्ड मास में ब्रैकेट भी नहीं दिखी, ऑफ भी नहीं दिखा, क्या दिखा, डिवाइड दिखा, तो डिवाइड वाले को कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर बचा +9 - 4। डिवाइड का कंसेप्ट हो गया, मल्टीप्लाई है नहीं, तो अब पहला काम क्या होगा, एडिशन का। तो 9 6 कितने होते हैं मेरे पास, 15 होते हैं। क्लियर है, 9 6 कितने होते हैं मेरे पास, 15 होते हैं। 15 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 11। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब वो गलती करवाता कहाँ है, गलती वो यहाँ पे नहीं करवाएगा, आपको साइन में गलती नहीं करवाएगा। गलती जो करोगे आप करोगे बोर्ड मास में। अगर आपने बोर्ड मास के थ्रू नहीं किया तो यहीं पे आपका जो रिजल्ट 11 आ रहा था यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले बात की, प्लस को चेंज किया था डिवाइड से, डिवाइड को चेंज किया था माइनस के साथ, माइनस को चेंज किया था मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई को चेंज किया था प्लस के साथ। क्लियर है। तो जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें हमने साइन चेंज किए और इसको सॉल्व किया। तो जैसे सॉल्व किया तो मेरे पास राइट आंसर आ गया, कितना, 11 आ गया। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपका भी आंसर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है, फिर से क्वेश्चन वही है, एक बार पढ़ो और साथ साथ में इसको ट्राई करते चलो। बोला है P डिनोट डिवाइड, Q डिनोट मल्टीप्लाई,
आर डिनोट एडिशन और एस डिनोट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले पी को किस में कन्वर्ट, पी का क्या मतलब है डिवाइड, क्यू का मतलब है मेरे पास मल्टीप्लाई, आर का मतलब दे रखा है यहाँ पे एडिशन और एस का मतलब है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। अब जहां जहां पे ये चीजें दिख रही हैं वहां पे इनको रिप्लेस कर दो। तो सबसे पहले 18, क्यू की जगह क्या दिख जाएगा आपको मल्टीप्लाई 12। अब 12 के आगे दिखा पी, पी में क्या है, पी का आ जाएगा डिवाइड, डिवाइड मतलब 4, 4 के बाद दिखा आर, आर मतलब प्लस, प्लस में आ जाएगा 5 और एस, एस क्या था -6। अब इसमें हमें लगाना है बोर्ड मास, बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड का काम। तो 4 में से 12 गए तो मेरे पास आ गया 3 आ गया, और अगला काम डिवाइड के बाद क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 18 3 गुना कितने हो जाएंगे 54 आ गए, प्लस 5 -6। अब बोर्ड मास में पहले आती है मल्टीप्लिकेशन तो होगी, एडिशन और फिर आएगा सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 59 -6, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 53। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपने भी इसका राइट आंसर निकाल लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा आपको किस तरह के क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है, चलिए अब बोला हुआ है प्लस को चेंज किया है डिवाइड से, सीधे करते हैं अब इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ। प्लस को चेंज किया है मल्टीप्लाई के साथ, माइनस को चेंज किया है प्लस के साथ, मल्टीप्लाई को चेंज किया है डिवाइड के साथ, और डिवाइड को चेंज किया है सब्ट्रैक्शन के साथ। आपको बोला है वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, करते हैं चेंज। 50 सबसे पहले प्लस को चेंज किया तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे माइनस को किस में चेंज किया है प्लस में, तो यहाँ पे प्लस 50। क्लियर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइड को चेंज करेंगे -125। ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, सबसे पहला डिवाइड वाला काम 10 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये आ गया 500। ठीक है, यहाँ पे +5 -125। अब यहाँ पे सबसे पहले एडिशन होगी तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा, सॉरी 505 आ जाएगा। 505 में मेरे को 125 माइनस करने हैं तो कर दो, यहाँ से बचा 0, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गया 3, तो 380। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे, साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास दे रखा है। अब थोड़े क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड कर दी है उन्होंने। सबसे पहले दिख लेते हैं क्या बोला है, मल्टीप्लाई को किससे किया है, डिवाइड से किया है। एक मिनट, मल्टीप्लाई को चेंज किया है डिवाइड के साथ। ठीक है, माइनस को चेंज किया है उन्होंने मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, डिवाइड को इन्होंने चेंज कर दिया है प्लस के साथ, और प्लस को चेंज किया है उन्होंने माइनस के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है। अब क्या बोला हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 - 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 प्लस 9, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिर से वही लगेगा बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में सबसे पहली चीज़ क्या है, ब्रैकेट। तो सबसे पहला काम है हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या क्या है, 4 दे रखा है। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15, और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। कर लो इसको, 15 चौके 60, 60 और 12 कितने होते हैं 72। तो मेरे पास ब्रैकेट में आ गए 72। अब जो मल्टीप्लाई है इसको चेंज करेंगे डिवाइड 8 और प्लस को चेंज करेंगे -9। तो 8 9 कितने होते हैं 72, 72 मतलब 9 में से 9 गए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको किया होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। अब क्या बोला है, वट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि डिवाइड को किस में चेंज किया है, एडिशन में। अब साइन की जगह उन्होंने क्या कर दिया, शब्द लिख के दे दिए। ठीक है, प्लस को चेंज किया है सब्ट्रैक्शन में, माइनस को चेंज किया है मल्टीप्लिकेशन में, और इनटू को चेंज किया है डिवीजन में। क्लियर है।
तो यहाँ तक तो इन्होंने ऐसे कर दिया है। अब करेंगे काम हम जो हमारे पास दे रखा है। सबसे पहला काम यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन किस में चेंज किया है। डिवाइड को किया है हमारे पास प्लस में, डिवाइड को चेंज किया है किसमें, प्लस में। प्लस को चेंज किया है माइनस में, ठीक है। माइनस को चेंज किया है मल्टीप्लाई के निशान में, और मल्टीप्लाई को चेंज किया है डिवीजन में। लिख लेते हैं क्वेश्चन अब क्या दे रखा है, 54, ठीक है। मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे किसमें, डिवीजन में, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब माइनस को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई 7। अब आगे आ गया डिवाइड, डिवाइड की जगह आ जाएगा +8 और प्लस की जगह क्या आ जाएगा -2। ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम बोर्ड मास में ये कट जाएगा, 6 9 जा 54 इंटू 7 + 8 -2। तो इसको सॉल्व करो, 9 7 जा कितने होते हैं 63 + 8 -2। तो ये कितना हो जाएगा 71 -2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 69। कितना आंसर आया मेरे पास 69। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। देखते हैं कितने बच्चे साथ साथ में इसको निकाल रहे हैं और उनके भी यही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको समझना है बोला क्या है, और बस आपको बोर्ड मास का ख्याल रखना है। अगर आपने बोर्ड मास अच्छे से लगा लिए तो इसमें कभी भी गलती नहीं होगी। फ्री का 1 नंबर आप लेके चले जाओगे, विद इन सेकेंड करोगे और 1 नंबर लेके चले जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल करते हैं चेंज। अब करते हैं इसमें सेकंड टाइप की बात, ठीक है। इसी क्वेश्चन के सेकंड टाइप किस तरह से आती है। क्या बोला है कि किन साइन को इंटरचेंज करने पे मेरे पास इक्वेशन करेक्ट होती है, ठीक है। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन दे रखी है और एक दे रखी है राइट हैंड साइड में। दोनों को मेरे को क्या करना है, इक्वल करना है। कैसे, बस मेरे को यहाँ पे साइन को चेंज करना है। जैसे जैसे साइन चेंज होते जाएंगे मेरी इक्वेशन बनती चले जाएगी, ठीक है। एक बार इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 17 माइनस, चलो क्वेश्चन तो लिखा है। सबसे पहले उठाते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी को उठा के देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। बी में क्या, 1 मिनट, ठीक है। बी में क्या बोला है, प्लस और माइनस को चेंज करना है। तो जहां पे माइनस आएगा वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +15 और माइनस जो है नहीं, चलो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 5 = 250, ठीक है। तो अब बोर्ड मास में मल्टीप्लाई, 15 पंजे कितने होते हैं 75, 75 में 17 ऐड करूंगा तो 7 5 12, 7 1 8 1 9, 92 = 250 होता है क्या, नहीं होता। मतलब ऑप्शन बी मेरा हो गया गलत, ठीक है। अब देखते हैं, मैं उठाता हूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है, चलो डी को उठा के देख लेते, ठीक है। 17, अब मल्टीप्लाई को चेंज करना है माइनस में और माइनस को मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 15, क्लियर है। और माइनस मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, -5, क्लियर है। अब 17 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे कर लेते हैं 7 5 35, 5 3 5 और 7 12, 12 3 15, 5 1 255। तो यहाँ पे तो मेरे पास आ गया 255। अब 255 में मेरे को 5 माइनस करने पे कितना आता है, 250 आता है। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी। इस इक्वेशन के साथ ऑप्शन नंबर डी को जैसे ही मैंने देखा तो मेरा राइट आंसर आ गया। क्या था, आपको मल्टीप्लाई को चेंज करना था माइनस के साथ और माइनस को चेंज करना था मल्टीप्लाई के साथ। तो आपका आंसर क्या आ गया, जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी थी वो इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या बोलेगा, आपको इंटरचेंज करने हैं साइन और एक इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और राइट आंसर बताना है, क्लियर है। तो आपने यहां से ऑप्शन उठा के इसको कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से फिर से वही बोला है। अब इसने इंटरचेंज करने को क्या बोला है, एक तो बात, 1 मिनट, एक तो बात बोली हुई है साइन की, एक तो आपको साइन दे रखे हैं, दूसरा दे रखा है नंबर। साइन के साथ साथ आपको क्या दे रखा है, नंबर। मतलब साइन भी चेंज होंगे और नंबर भी चेंज होगा। तो आपने साइन के साथ साथ नंबर चेंज करना है। तो सबसे पहले करते हैं, उठाते हैं कोई एक ऑप्शन, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, इरेज और, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे उठाता हूँ मैं ऑप्शन बी या सी में किसी को, चलो बी को उठा लेता हूँ।
अब 8 और किस बी में क्या बोला है, 6 और 4 को चेंज करना है, तो जहां पे 6 है वहां पे 4 लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6। प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दो, तो मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस, और प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो 6 चौके 24 और 8 कितने होते हैं, 32, यही होता है। 32 क्या 52 के बराबर है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बी तो होगी एलिमिनेट। सी को उठा के देख लेते हैं। मल्टीप्लाई और इसको चेंज करना है, एक बार मैं इरेज कर देता हूं इनको, ठीक है। अब किसको चेंज करना है मेरे को, एक मिनट। अब मल्टीप्लाई की जगह लिखूंगा प्लस, तो 8 प्लस, और साइन कौन सा होगा, सॉरी 8 की जगह 4 आएगा, साइन नंबर भी तो चेंज करना है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आ जाएगा 8 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आ गया 4, मल्टीप्लाई की जगह आ गया प्लस, प्लस की जगह आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो आ जाएगा 6, प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। 8 8 छिके 48, और 48 और 4 कितने होते हैं, 52। यानी कि यहां से मैं देखता हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर है वो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने सी में चीजें इंटरचेंज की तो मेरा राइट आंसर क्या था, जो पूछा था, दोनों इक्वेशन बराबर होगी और मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आपने इसको कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने कर लिया है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास वही दे रखा है। आपको क्या बोला हुआ है, आपको इसको फाइंड आउट करके कौन सा बताना है, कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो वही है, क्या करना है, इंटरचेंज करना है, साइन साइन को इंटरचेंज करो और निकाल दो। तो सबसे पहले माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करते हैं, तो माइनस की जगह यहाँ पे 2 माइनस कैसे आ गए, चलो देखते हैं। माइनस को यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6, माइनस की जगह मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 12 दूना 24, 6 त्या 18, 18 और अगर करूं 18 और 12 को मल्टीप्लाई करने में मेरे पास 216 आता है, प्लस 5 कितना हो गया 221। ये तो हो नहीं पाएगा बराबर, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन बी उठाता हूँ, बी में एक मिनट इनको इरेज कर देता हूँ, फिर उठाता हूँ। आप भी साथ साथ में इसको ट्राई करते चलिए, ठीक है। ए से तो नहीं आ पा रहा, अब बी को उठा के देखना है, क्योंकि हमें तो ऑप्शन के साथ खेलना है, ठीक है। बी में बोला है, क्या बोला हुआ है, बी में प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है। 5 प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 6, माइनस 3 माइनस 12, और मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस सॉरी। अब यहाँ पे 6 पंजे 30 होते हैं, ठीक है, माइनस 3 माइनस 12 प्लस 2। अब बोर्ड मास के हिसाब से एडिशन करनी है, तो 3 और 2 कितने हो गए 32, 32 में से 12 में से 3, 12 और 3 कितने होंगे 15, 32 में 15 गए, 12 में से 5 गए 7, 2 में से 1 गया 17। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा राइट आंसर होगा। कैसे, जैसे मैंने ऑप्शन बी में प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे मेरे पास आया 32, 32 में माइनस 15 को माइनस किया तो मेरे पास आया 17, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कितना आ गया 17, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि ऑलरेडी कितना दे रखा था 17 दे रखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख के जा रहा हूं होमवर्क। इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसमें करना क्या है, आपको वही बोला है कि मल्टीप्लाई को चेंज किया है माइनस के साथ, डिवाइड को चेंज किया है प्लस के साथ, प्लस को चेंज किया है मल्टीप्लाई के साथ, और माइनस को चेंज किया है डिवाइड के साथ। क्लियर है? अब इसमें क्या दे रखी है, 2 ब्रैकेट दे रखी हैं। सबसे पहले क्या होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगी, यहाँ पे सॉल्व होगी, यहाँ पे सॉल्व होगी, और फिर ये जो निशान है इसको सॉल्व करना है और आपने बताना है इनमें से कौन सा आपका आंसर है। ये रहा आपके लिए होमवर्क, एक क्वेश्चन तो होमवर्क जरूर बनता है। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस नंबर को इंटरचेंज करने पे आपका लेफ्ट एंड राइट, वही चीज लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब सिंबल की बात नहीं की है उसने, अब किसकी बात की है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर चेंज करने को बोला है। इस समीकरण में कौन सा नंबर चेंज करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। चलिए करते हैं फिर। सबसे पहले उठा लो कोई भी नंबर, कौन सा उठा सकते हो। चलो बी सी से स्टार्ट करते हैं। बी में 3 और 5 को चेंज कर लो, करते तो 3 की जगह आ जाएगा 5 इंटू 9 प्लस 3 18 ओह माइनस डिवाइडेड बाय 7 24।
अगर आप देखो तो यहाँ पे तो आ जाता है 45 इनको डिवाइड करने पे +3, लेकिन 18 को 7 से डिवाइड करने पे तो नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि ये आ जाएगी पॉइंट में वैल्यू। जैसे ही पॉइंट में आएगी तो हमारे को तो चाहिए 24, ये वाला तो हो गया एलिमिनेट, हो गया। अगला ऑप्शन उठा के देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3, आपको दिख तो रहा है ना यहाँ पे, 3 × 9 + 5 - 18 डिवाइडेड बाय 7। तो अब मेरे को 9 और 7 को चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे सॉरी, एक मिनट में थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, इसको करता हूँ पहले साफ। ठीक है, अब चेंज किस किस को करना था मेरे को, 9 और 7 को। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9। बोर्ड मास के हिसाब से ये हो जाएगा 2 टाइम्स कट गया, और यहाँ पे 7 या 21, एक मिनट यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, है ना, यहाँ पे शायद हाइड हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। यहाँ पे तो आ गया मेरे पास 21 प्लस यहाँ पे 5 - 2। अब आप बोलोगे सर 2 कहाँ से आया? 9 आया था, 9 को डिवाइड किया, 18 को डिवाइड किया 9 से, तो आ गया 2। ठीक है, 21 और 5 कितने होते हैं? 26, 26 में से 2 गए, कितने बचे? 24। तो यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दो। ठीक है, दबा के लाइक ठोकना है, शर्माना नहीं। जो जो बच्चा वीडियोस देखता है लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही बात बोली हुई है, आपको क्या करना है? इन चेंज करने हैं, साइन चेंज करने हैं। अब वही बात है, साइन को चेंज करोगे तो ये वाला मैं चलो करवाई देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले किस ऑप्शन को उठाऊँ? सी को उठाते हैं। चलो जी 15, क्योंकि हमारा आंसर सी से ही आ रहा है बहुत बार। डिवाइड और प्लस को चेंज करना है तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। डिवाइड की जगह आ जाएगा प्लस और प्लस की जगह आ जाएगा डिवाइड। तो 5 को 15 से डिवाइड किया तो आ गया 3 - 10, इसको मल्टीप्लाई किया 8, तो यहाँ पे +4 8 10 और ये हो जाएगा 3 - 80 + 4। अब प्लस प्लस वाले हो गए, ये 2 प्लस वाले हैं तो ये आ जाएगा 7 - 80, तो ये तो 15 के इक्वल नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन नहीं है। तो डी को उठा के देख लेते हैं, डी से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है, तो जो ऑप्शन नहीं हो रही इसको रखे क्या फ़ायदा, इसको करते हैं इरेज। अब उठाते हैं हम ऑप्शन नंबर डी। तो डी में क्या बोला है? डिवाइड और माइनस को चेंज करना है, तो जहाँ पे डिवाइड है उसकी जगह लिख लो माइनस और माइनस की जगह कर लो डिवाइड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, सर इसको कैसे करेंगे? तो लिख लेते हैं 15 + 5 डिवाइड है तो ये हो जाएगा अपॉन 1/10 इंटू 8, यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 15। आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 से 4 कटा तो मेरे पास 15 इज इक्वल्स टू 15, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो मेरा राइट आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आया होगा और आपने भी इसको कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या बोला है कि Q जो दे रखा है उसका मतलब होता है ऐड करना, J का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, T का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना और K का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जहाँ जहाँ पे वैल्यू है उनको चेंज कर दो और अपना आंसर निकाल लो। तो लिख लेते हैं 26 K2 Q 3J 6 T4। तो Q सबसे पहले 26 तो 26 रहेगा, K का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइडेड बाय 2। Q का मतलब देखो यहाँ पे एडिशन +3, J का मतलब देखो मल्टीप्लाई 6 और T का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट 4। तो यहाँ तो आ जाएगा 13 दूने 26 प्लस 6 18 -4, 18 और 13 को कर दो ऐड, 8 3 11, 1 2 3 31, 31 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, 27 इज द राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा। अगर कर दिया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं देकर जा रहा हूँ आपको होमवर्क। अब इसमें मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको प्लस और डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन चेंज करना है और इन इक्वेशन में डाल के देखना है कौन सी इक्वेशन इक्वल आती है। वही चीज़ होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। बस आपको इक्वेशन चेंज करके देखना है कौन सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है।
तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अब जो एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ उसमें मैं आपको करवाऊंगा मॉक टेस्ट। तो उस मॉक टेस्ट को आप सभी ने देना है और देखना है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।